ठीक है। तो ये जो है x का जो हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता। अगर वो 0 हो गया तो वो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 नहीं रहेगी। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि ये सारे के सारे x के जो अदर पावर है इसके कोफिशिएंट जो है 0 हो सकते हैं, लेकिन x का जो हाईएस्ट पावर इसका कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता। अगर 0 हमने रख लिया तो ये जो है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 नहीं रहेगा। और ये जो x का जो हाईएस्ट पावर है उसका जो कोफिशिएंट है इसका एक नाम है, उसको हम कहते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। क्या कहते हैं हम उसको? कहते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, तो उसको हम लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने पॉलिनोमियल लिखी है 30 वाली, हम कहेंगे यहां जो है A29 कुछ भी हो सकता है, A28 कुछ भी हो सकता है, A1 कुछ भी, कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, A0 कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, लेकिन A30 जो हो वो 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है हमारा लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट मैंने आपको फिर बता रहा हूं कि x के ऊपर जो हाईएस्ट पावर होता है उसके साइड वाला जो कोफिशिएंट होता है उसको लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं। तो आप क्या कहेंगे, यहाँ आपका लीडिंग कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। इसलिए आप क्या लिखेंगे इस पॉलिनोमियल में, a सबस्क्रिप्ट 30 जो है आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहां देखें, अब पॉलिनोमियल की जो डेफिनेशन है वहां जो हमने बनाई है, यहां भी हम कहेंगे इसका जो x का हाईएस्ट पावर n है इसका लीडिंग कोफिशिएंट जो है यानी a सबस्क्रिप्ट n है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक और जो है पाबंदी हमने क्या लगाई यहां इसमें पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में लगाई है। ठीक है, उसके अलावा और जो मैंने आपको बताया है कि a जो an है वो 0 नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। उसके अलावा क्या हो सकता है, an कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर आप उठा के यहाँ रख सकते हैं। फिर an-1, a सबस्क्रिप्ट n-2, a सबस्क्रिप्ट n-3 एंड सो ऑन अप टू a सबस्क्रिप्ट 1, a सबस्क्रिप्ट a0, ये क्या हो सकते हैं, ये भी कोई भी रियल नंबर आप यहाँ पुट कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि क्या लिखेंगे हम यहाँ a सबस्क्रिप्ट n-1, ठीक है, a सबस्क्रिप्ट n-2 एंड सो ऑन, क्या a सबस्क्रिप्ट 1 और a0, ये सारे के सारे आपके क्या हो सकते हैं, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है हमने क्या है पॉलिनोमियल की कुछ पाबंदियां हैं, कुछ डेफिनेशन है वो हमने देख ली। ठीक है, और दूसरी चीज देखें, ये जो n है, n हमने क्या किया, n कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे 5 हो सकता है, 30 हो सकता है, लेकिन क्या n जो है वो नेगेटिव हो सकता है? तो हमें पता है कि हमने क्या है पॉलिनोमियल की जो पावर है वहां से हमने कहानी स्टार्ट की थी। तो पावर जो है पॉलिनोमियल का कोई भी पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, कोई भी पॉजिटिव हो और होल नंबर हो। इसलिए हम एक और यहाँ एक चीज हम यहाँ लिख लेते हैं कि n जो हो आपके पास, देखें यहाँ 30 हो सकता है, 29 हो सकता है, 1 हो सकता है, या सिर्फ 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो हम कहेंगे जो आपका n है, आपका जो n है वो किससे बिलोंग करे, n जो है वो जो है होल नंबर से बिलोंग करे। किससे? होल नंबर से। और रिमेंबर होल नंबर क्या होते थे हमारे पास, 0, फिर 1, फिर 2 एंड सो ऑन। इनमें से कोई भी नंबर जो है n की जगह पे हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो n कोई भी नंबर हो सकता है होल नंबर में से। होल नंबर को एक और भी नाम देते हैं, होल नंबर को हम नॉन नेगेटिव इंटीजर भी कहते हैं। होल नंबर को हम नॉन नेगेटिव इंटीजर भी कहते हैं। ठीक है, तो हमने n पे ये पाबंदी लगाई, n जो है कोई भी होल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो ये चीजें जो है पॉलिनोमियल की डेफिनेशन समझने में जो है हमें बहुत आसानी देंगी। तो इसी जो है चीजों को हम जहन में रखते हुए अब हम पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पे आते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल वन वेरिएबल एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसको किस फॉर्म में लिखें, इस फॉर्म में, यानी px, यानी मैंने आपको वहां बताया नहीं लेकिन अब यहां मैं बता रहा हूं कि अलजेब्रिक जब पॉलिनोमियल होती है तो पॉलिनोमियल को, क्योंकि पॉलिनोमियल p से स्टार्ट होती है इसलिए इसको p कहते हैं। ठीक है, और यहाँ जो वेरिएबल हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो वेरिएबल हमारे पास x है। अगर वहां x की जगह पे अगर आप y इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ y रखेंगे, अगर x की जगह पे w इस्तेमाल करेंगे तो आप यहाँ क्या रखेंगे, x की जगह पे
w रखेंगे हर जगह पे, ठीक है। लेकिन जहां हम जो वेरिएबल की जगह पे x इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हर जगह पे मैंने x दे दिया है, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है, एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म, वो एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में हो, देखे ए एन एक्स पावर एन, ए सबस्क्रिप्ट n माइनस वन एक्स पावर n माइनस वन, ए सबस्क्रिप्ट n माइनस टू एक्स पावर n माइनस टू, सो ऑन अप टू ए सबस्क्रिप्ट वन एक्स पावर वन ए नॉट। और यहाँ हमने लिख लिया ए एन जो है, मैंने आपको जैसे बताया लीडिंग कोफिशिएंट वो जीरो नहीं हो सकता, एन कोई भी होल नंबर हो सकता है, एन इज द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, एक्स एन क्या है, एन का एक्स का हाईएस्ट पावर है। कॉल द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इसको क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल की डिग्री कहते हैं। और ईच ए एन बिलोंग्स टू आर, यानी आपका ये जो है ना, हर जो आपका ए एन ये कह रहा है, आपका जो भी ए एन है, ठीक है, वो किससे बिलोंग करे, वो कोई भी रियल नंबर होना चाहिए। लेकिन कंडीशन है जो लीडिंग है, लीडिंग आपका कोफिशिएंट है, ठीक है, वो क्या हो, वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ ए एन की जगह पे मैं यहाँ लिख लेता हूँ ए आई, ए आई। और आई स्टार्ट फ्रॉम, आई जो है, आई की जगह के अगर आप वन रखेंगे, एन रखेंगे, तो आपका ए आई की जगह पे एन रखेंगे तो आपका ए एन आ जाएगा। अगर आई की जगह पे आप एन माइनस वन रखेंगे तो आपके पास ए सबस्क्रिप्ट एन माइनस वन आ जाएगा। और अगर आई की जगह पे आप एन माइनस टू रखेंगे तो क्या होगा, ए सबस्क्रिप्ट एन माइनस टू हो जाएगा, एंड सो ऑन। उसके बाद जब आई की जगह पे आप टू रखेंगे तो आपका ए टू आ जाएगा। अगर आई की जगह पे आप वन रखेंगे तो आपका ए वन आ जाएगा। अगर आई की जगह पे आप जीरो रखेंगे तो आपका ए नॉट या ए जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ ए आई रख रहा हूँ, और आई कोई भी नंबर हो सकता है, आई कैन बी एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, और सो ऑन अप टू टू एंड वन एंड जीरो, ठीक है। इसका वाला पॉलिनोमियल, इसको पॉलिनोमियल कहते हैं। द कोफिशिएंट ए एन इज द कोफिशिएंट ए एन, ये जो कोफिशिएंट ए एन है, लेट मी चूज द कलर जी, द कोफिशिएंट ए एन ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, एक्स का जो हाईएस्ट पावर होता है, इसका कोफिशिएंट होता है, इसका लीडिंग कोफिशिएंट। और पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का इसका क्या कहते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको, इसके कुछ आपको एग्जांपल भी एक दो दे देता हूं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास लिखा हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा हुआ है 8 नेगेटिव 8x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7, तो आप बताएं इसमें लीडिंग कोफिशिएंट क्या है। इसमें लीडिंग कोफिशिएंट है x माइनस 8 है, ठीक है। इसमें लीडिंग कोफिशिएंट माइनस 8 है, क्योंकि x का जो हाईएस्ट पावर होता है उसकी साइड वाला जो कोफिशिएंट होता है उसको लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं। इसकी डिग्री क्या है पॉलिनोमियल की, इसकी डिग्री 2 है, क्योंकि हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है दूसरी कौन सी चीज है, बस यही चीज है थी जो बतानी थी, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। इनफ फॉर टुडे।